हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हम डिस्कशन कर चुके हैं लाइफ प्रोसेसेज क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और उसमें भी फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इस तरह से डिस्कशन करेंगे कि आई प्रोमिस यू आज तक इस YouTube पर इससे बेस्ट वीडियो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि न्यूट्रिशन है क्या। हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रोएज, वाटर, ये सारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर इंटैक्ट करना, बॉडी के अंदर खाना ले जाना, तभी तो एनर्जी मिलेगी। हर लिविंग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो जो एनर्जी है वो न्यूट्रिएंट्स से आती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वहीं पे पहला पार्ट आता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक की बात नेक्स्ट वीडियो में, आज केवल ऑटोट्रोफिक और फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। और इस मोड को, इस मेथड को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है ऑटोट्रोफ्स का, वो है प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट्स हैं वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आप पिछली क्लासेज में बहुत सुन चुके हैं कि प्लांट्स हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। प्लांट्स का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए ग्लूकोज को तैयार करना। प्लांट्स भी ग्लूकोज को ही खाते हैं। हम क्या खाते हैं? ग्रेन्स, अनाज, कार्बोहाइड्रेट। वहीं पे कार्बोहाइड्रेट जाकर के किस में टूटता है? ये जाकर के ग्लूकोज में ही टूटता है। ठीक वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी क्या खाते हैं? ग्लूकोज खाते हैं। और ये जो ग्लूकोज है जो बच जाता है प्लांट के पास, कई बार हमारे घर में जो खाना है वो बच जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर तो वो जो खाना बचता है वो ग्लूकागोन की फॉर्म में स्टोर होता है, उससे हम बाद में एनर्जी ले लेते हैं। वहीं अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो ये जो ग्लूकोज है ये उसके पास जाकर के इमीडिएटली फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो कि स्टार्च की फॉर्म होती है। यानी ग्लूकोज है वो जाकर के स्टार्च में कन्वर्ट होता है, जो कि फ्रूट्स की रूप में हमें देखने को मिलता है। तरह तरह के फ्रूट्स हम तोड़ के खाते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? आज तक जो आपने पढ़ा है वो बहुत ही लो लेवल पे पढ़ा है, ठीक है। यही सारी चीजें जो मैंने अभी अभी बताई, लेकिन ये जो प्रोसेस इसको अब कंप्लीट डिस्कशन करने का टाइम आ गया है। तो फोटोसिंथेसिस जब कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये सब तो हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट आते कहाँ से हैं। पर ये जो खाना जहाँ पे बनने वाला है, जिसको किचन कहते हैं प्लांट का, या फिर मदर ऑफ प्लांट जिसको कह सकते हैं आप, यानी हमारे घर में खाना हमारे लिए हमारी मम्मी बनाती है, हमारी मदर बनाती है। ठीक वैसे ही प्लांट के लिए खाना बनाती है लीफ। तो ये प्लांट के लिए क्या हो गई? प्लांट की मदर हो गई बेसिकली। तो लीफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप लीफ के अंदर तरह तरह के पार्ट्स को देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर से आप एक कोर्टेक्स लेयर देख पा रहे होंगे। कोर्टेक्स लेयर क्या होती है? बेसिकली आप देखते हैं कि मोम के जैसी एक हल्की सी परत पत्तियों के ऊपर होती है, जिसको कोर्टेक्स कहा जाता है। लिफ की अगर थोड़ा सा बात करेंगे तो वहीं पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप जानते होंगे कि छोटे 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 पोर्स होते हैं, लिफ की सरफेस पे छिद्र होते हैं। इन स्टोमेटा का काम क्या है? सिंपली यहाँ पे स्टोमेटा है वो गार्ड सेल से कवर रहते हैं। और गार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है? गेट को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, इस सब के लिए गार्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही लिफ के ऊपर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और वो ध्यान रखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की लिफ के अंदर आसानी से आती रहे और वहां से ऑक्सीजन है वो बाहर जाती रहे। ट्रांसपीरेशन के अंदर भी ये ध्यान रखती हैं जो गार्ड सेल होती है। तो लिफ का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो कि कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए आएगी कहां से? तो ये जो इन्वायरमेंट है, इसमें हम जैसे लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, वो हम ऑक्सीजन को तो कंज्यूम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट्स कर लेते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो हमने जो वेस्ट दिया उसी को प्लांट ने अपना बेस्ट बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो जो वाटर है वो रूट से आ जाता है। ये सभी आप जानते हैं कि जो रूट्स हैं
जो प्लांट की रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक अर्थ में जाती हैं, और अर्थ के अंदर तो वाटर की भरमार है, तो वहाँ से वो मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जाइलम के थ्रू ट्रांसफ़र कर देती हैं लिफ तक। लिफ किचन है, तो किचन के अंदर सारा सामान लेके आना पड़ेगा कि नहीं। सनलाइट है वो सन से मिल जाती है, दिन के टाइम में आपको पता है सन सूर्योदय होता है, ठीक है, और वहाँ से जो सनलाइट है वो हमें बड़ी ही आसानी से हमें मतलब प्लांट्स को मिल जाती है। और वहीं पे क्लोरोफिल, अब यहाँ पे बात आती है कि इस लिफ के अंदर आप देखेंगे तो कुछ प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जिनको हम कह सकते हैं ग्रीन प्लास्टिड। और ये जो प्लास्टिड होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। ये जो प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो बहुत यूज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। ये समझिए कि क्लोरोफिल अगर नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं पाती। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से पहला पॉइंट आपके पास कि लिफ है, और लिफ में प्लास्टिड है और उनमें क्लोरोप्लास्ट है। अब अगर क्लोरोप्लास्ट की भी थोड़ा स्ट्रक्चर को हम समझने का ट्राई करें तो आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे कि क्लोरोप्लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो इनर लेयर और एक आउटर लेयर, दो लेयर से ये बंद होता है, ठीक है। और इसी के अंदर आप देखेंगे कि आपको कॉइन जैसी, सिक्के जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होंगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं क्लोरोप्लास्ट के, इनको याद रखने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे एक होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। एक होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। इसमें जो सिक्के जैसे पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, कॉइन जैसे पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, इनको कहा जाता है थाइलाकोइड्स, ठीक है। और जब बहुत सारे थाइलाकोइड्स जुड़ जाते हैं तब बनता है ग्रेना। पहला पार्ट, क्लोरोप्लास्ट के दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों फोटोसिंथेसिस के अंदर अलग अलग टाइप से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट तो क्या हो गया, ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब थाइलाकोइड्स बहुत सारे होते हैं, सिंगुलर होंगे, एक एक होंगे तो थाइलाकोइड्स, जब बहुत सारे होंगे तो उनको कहेंगे ग्रेना। और ये जो ग्रेना होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट हैं, लाइट और डार्क। तो लाइट वाले पार्ट के लिए जिम्मेदार ग्रेना होते हैं और इनके अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे होंगे इन सिक्कों का कलर ग्रीन है। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से और खोल के देखेंगे, ठीक है। तो इसी इमेज के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का सा आपको पार्ट नजर आ रहा होगा, ये एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का एक तो कॉइन वाला पार्ट ग्रेना और दूसरा फ्लूइड वाला पार्ट जिसको हम कह सकते हैं क्या, स्ट्रोमा। ये दूसरी इमेज है, इसके अंदर भी आप देख पाएंगे दोनों पार्ट्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे। इनर लेयर, आउटर लेयर, दोनों वाल्स भी आपको क्लियरली इसके अंदर नजर आएंगे। तो यहां तक हमने समझ लिया है कि जो लिफ है वो क्या है, उसके ऊपर स्टोमेटाज हैं, उसमें प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का रोल क्या है, और क्लोरोप्लास्ट के भी दो पार्ट, स्ट्रोमा और ग्रेना। अब यहां पे हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। हमारा ये काम है, बेसिकली प्लांट्स का ये काम है कि अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और साथ ही क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से अपने लिए ग्लूकोज को तैयार कर लेना। तो प्लांट को बड़ी तेजी से भूख लगी हुई है और उनको खाना खाना है, मतलब उनको क्या खाना है, ग्लूकोज खाना है। लेकिन ये ग्लूकोज बनेगा कैसे? तो देखिए फोटोसिंथेसिस को कॉमनली टू टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, दो फेज में हम डिवाइड कर देते हैं। और जो पहला फेज हमारे पास आता है, सबसे बेस्ट चल रहा है यूट्यूब का, इससे ज्यादा बेस्ट एक वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पे लाइट रिएक्शन पहला इसका फेज है। इसके बाद डार्क फेज भी हम पढ़ेंगे, तो ये पहला आ जाता है लाइट रिएक्शन या फिर लाइट फेज, इसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, सनलाइट से जब हमें लाइट मिलती है, उस लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। वही क्लोरोफिल जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले करी है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। और ये एब्जॉर्ब क्यों करता है कि ये अब इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, क्योंकि प्लांट को एनर्जी की जरूरत है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत है। ठीक उसी तरह से प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत है। तो प्लांट के लिए क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। अब इसके अंदर लाइट रिएक्शन या लाइट फेज में भी दो पार्ट होते हैं।
पहला तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगी ना क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ये कन्वर्ट कर देगा लाइट एनर्जी को केमिकल में। और दूसरा यहां पे होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उसकी बात भी हम करेंगे। पहले तो इस एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल के होते ही क्या हुआ ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। क्लोरोफिल ने लाइट के साथ अटैचमेंट किया और पहले हमारे पास प्रेजेंट था एडीपी। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। सिंगल का मतलब मोनो, दो का मतलब डाई, तीन का मतलब ट्राई, और साथ ही यहां पे एक फॉस्फेट और जुड़ गया, साथ ही यहां पे एक फॉस्फेट है वो और जुड़ गया। अब इसके बाद यहां पे आपके पास बन गया है क्या, एटीपी। देखो पहले क्या था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, अब एक पी और जुड़ गया, एक फॉस्फेट और जुड़ गया, तो डाइफॉस्फेट तो था ही, अब ट्राइफॉस्फेट हो गया है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है यही है एनर्जी की करेंसी। करेंसी मतलब समझते हैं, मार्केट से कुछ सामान लाना होता है तो आप ऐसे निकाल करके पैसे देते हैं, करेंसी कहते हैं उसको हम। अब जैसे ही प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है, हमारी इवन हमारी बॉडी को भी जब एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारी बॉडी में जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है। इसके अंदर तो हमारी बॉडी में भी जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी मांगती है ना, या प्लांट की बॉडी एनर्जी मांगती है, तो इसको ऐसे एटीपी मिल जाता है। ये लो, एक एटीपी, दो एटीपी, तीन एटीपी, समझ गए ना। तो इस बंडल आप कह सकते हैं ये एनर्जी का क्या है, एनर्जी का है बंडल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहां पे एडीपी था यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट था, वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये तो पहला फेज हो गया इसके अंदर, यानी हमने क्या कहा, क्लोरोफिल ने सनलाइट से रिएक्शन करी और अपने लिए एनर्जी बना ली। अपने लिए क्या बना ली, एनर्जी बना ली। लेकिन अभी अभी रुको, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुई है। कभी सोच रहे हो कि एनर्जी तो बन गई सर, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुई, अभी तो शुरुआत हुई है। क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है एटीपी की फॉर्म में। अब दूसरा पॉइंट यहां पे देखो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होगा, तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली ये जो वाटर है ये टूट जाएगा किसके अंदर, यहां से 4H प्लस 4OH माइनस। वाटर है वो टूट गया है हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्साइड में। H और OH में वाटर है वो टूट गया है सनलाइट की प्रेजेंस में। यहां पे लाइट रिएक्शन इसको इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस के बिना, या लाइट फेज इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइट की प्रेजेंस के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे लाइट अवेलेबल थी, तो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ने तो क्या कर लिया, केमिकल एनर्जी बना ली एटीपी की फॉर्म में। साथ ही वाटर ने क्या कर लिया, भाई वाटर क्यों पीछे रहने लगा, तो वाटर ने सोचा, जो यहां से आप देखिए वाटर, ये वाला जो फेज है ना, यहां से वाटर है वो क्या बना देगा, ऑक्सीजन बना देगा। ये जो फेज है ना, ये लाइट की प्रेजेंस में ही संभव है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा ये फेज बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी बात डार्क फेज में करेंगे कि कैसे ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। पर पहले लाइट फेज में ये एनर्जी बनी, फिर यहां से वाटर ने क्या कर दिया, यहां पे H प्लस और OH माइनस बना दिया। अब इस OH माइनस में देखो दो चीजें हैं, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब आपको पता है श्वास लेने के लिए हमें कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। तो हम जब श्वास लेते हैं तो वो ऑक्सीजन आती कहां से है, तो फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। जैसे हमारे लिए हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं क्योंकि हमारे लिए वो क्या है, बाई प्रोडक्ट है, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम की नहीं है। ठीक उसी तरह से इन प्लांट के लिए ये ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है, पर हमारे लिए बहुत काम की है, ठीक है ना। इससे एक इन्वायरमेंटल बैलेंस भी बना रहता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते रहते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते रहते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो एक तो लाइट में होने वाली रिएक्शन हो गई, रोशनी में एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हो गया, लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो गई, और साथ ही वाटर ने भी क्या रिलीज कर दिया, वाटर ने भी ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। यहां से एक चीज और हो गई साथ में, क्या हो गई देखिए यहां पे, तो NADPH, ये भी एनर्जी की एक फॉर्म ही है जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पे है। तो उसके बाद यहां पे H+, ये हो गया, और इसकी जो फुल फॉर्म है उसको आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस इसी वैसे ही मैंने आपको बताया। तो यहां पे देखिए NADPH प्लस H+, और साथ में यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए एनर्जी है वो भी तो होगी,
तो साथ में देखिए क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा NADPH2। ये आपके पास बन गया है। ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, जैसे कि ATP फॉर्म है ना, ठीक उसी तरह से यहां पे NADPH भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। समझ गए? तो यहां पे इसका हो गया है रिडक्शन, मतलब दो तरह की एनर्जी यहां पे रिलीज हुई, एक तो ATP की फॉर्म में हुई और दूसरा NADPH2 की फॉर्म में हुई। तीसरी चीज और हुई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ठीक है, ये इतना काम लाइट रिएक्शन के अंदर कंप्लीट हो गया है। इसका अब दूसरा फेज बचता है, लाइट फेज तो हमने पढ़ा, ठीक है, अब इसका दूसरा फेज बचता है डार्क फेज। उसके अंदर क्या होने वाला है, तो अब ये जो बना है ना आपके पास ATP की फॉर्म में और NADPH2, ये जो बना है, ये जो बना है, अब इसको कंज्यूम भी तो करेंगे प्लांट। भाई जो खाना बनाया है, घर में जो खाना बना है, अब उसको खाओगे नहीं तो क्या फायदा हुआ। तो ये जो एनर्जी बनाई है, तो इसको कंज्यूम करने के रास्ते से भी तो ले जाएंगे। भाई बना के खाना रख लिया है, ठीक है, अब इसको कंज्यूम करना है, तो कंज्यूम किस स्टेट में किया जा सकता है। जैसे कि आप गेहूं लाते हैं, सीधा गेहूं तो खाने लगते नहीं है, या उसका आटा बना लिया तो सीधा आटा तो खाते नहीं है, तो क्या करते हैं, आटे की पहले रोटियां बनाते हैं, फिर आराम से खाते हैं। तो अभी तो ये रिडक्शन हुआ है, अभी तो गेहूं पिसा है, ऐसा मान लीजिए, अभी तो गेहूं को हमने पिसा है, यहां पे ATP बना लिया, यहां पे NADPH2 बना लिया, तो दो फॉर्म एनर्जी की बन गई, गेहूं पिस गया है। अब इस गेहूं को खाने के रूप में भी तो बना लेंगे, किसके लिए, क्योंकि हम प्लांट तो क्या खाते हैं भाई, ग्लूकोज खाते हैं, ये सीधा ऐसे तो खाएंगे नहीं। ठीक है, तो एनर्जी का अभी तो यहां रिडक्शन हुआ है, अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या, एनर्जी अभी बन गई है, एनर्जी रिड्यूस हो गई है, एनर्जी बाहर निकल गई है, रिडक्शन। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी कंज्यूम भी तो होगी। तो देखिए, तो यहां पे अब मैं इसको रफ करता हूं और डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। तो पीछे से हम देखिए दो चीजें बना के लाए हैं, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। एक तो हम बना के लाए हैं ATP, और दूसरा हम बना के लाए हैं NADPH2। ये दो चीजें हम बना के लाए हैं, लेकिन अब हमारे पास, हमने केवल अभी तक तो वाटर का यूज किया है और क्लोरोफिल का यूज किया है और सनलाइट का यूज किया है। कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी बची हुई है। भाई हमने तो ये देखा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब मिलके ग्लूकोज को बनाने वाले हैं। अभी तक हमने यूज किन चीजों का किया है, वाटर से तो हमने ऑक्सीजन बना ली, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, साथ ही यहाँ पे NADPH2, ये एनर्जी की एक फॉर्म रिलीज हो गई, साथ ही क्लोरोफिल से हमने बना लिया ATP, यानी क्लोरोफिल ने सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। अब इसके बाद डार्क फेज, ये फेज को लाइट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको डार्क फेज कहा जाता है। पूछा जाता है डार्क फेज में लाइट फेज में क्या डिफरेंस है, उसकी बात पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा सारी चीजें। और नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत लेना, नोट्स की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी कल तक, आपके इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बचा, तो मैं इसको लिख लेता हूं 6CO2, ये हमारे पास बचा है। साथ ही ये दो चीजें हम लेके आए हैं, तो इनको भी क्यों छोड़ें, साथ में हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 12 NADPH2, ये नंबर्स हैं 12 जो कि वहां बने थे। ठीक है, अब इसके बाद साथ में यहां पे हो जाएगा देखिए 18 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सारा ही हम वहां से लेके आए भाई। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये रहा, और ये दोनों चीजें हम वहां पे पीछे से लेकर के आए हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, लाइट फेज के अंदर। अब ये दूसरा फेज चल रहा है, डार्क फेज, है ना। तो यहां पे अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से तो देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे C6H12O6, जिसका आपको भी इंतजार था। क्या बन गया है हमारे पास, ग्लूकोज। हमारे पास ग्लूकोज बन चुका है, यही बनाना था हमें, ग्लूकोज हमारे पास बन गया है। साथ ही जब मैंने बोला था कि इनका तब क्या हुआ था, इन दोनों का तब हुआ था रिडक्शन। क्या हुआ था, रिडक्शन। लेकिन अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे देखिए दोनों साथ आ जाएंगी, यहां पे 12 NADP इस फॉर्म में आ गई। देखो ये भी पहले कॉम्प्लेक्स थी, यहां पे 2 था, अब ये सिंपल में टूट गई है। ठीक है, और प्लस यहां पे आ जाएगा आपके पास 18 ADP, प्लस आ जाएगा 18 IP, और साथ में आ जाएगा वाटर, थोड़ा वाटर भी रिलीज होगा। तो यहां पे देखिए हमने क्या क्या लिखा, हमने लाइट फेज के अंदर से क्या लिया था, ATP और NADPH2, ये लाइट फेज से हम लेके आए थे।
कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पहले ही बताया था, ये जो है आपका लाइट की प्रेजेंस में होगी, लाइट वाले फेज में। कार्बन डाइऑक्साइड है वो टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। और कब टूटेगा, डार्क फेज में, अंधेरे में। तो यहां पे ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम लाए थे वो हमने रखा, यहां पे जो हम लाए थे वो हमने रखा, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, देखिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। साथ में जो वहां से रिडक्शन करके लाए थे, अब इन सब का क्या हो चुका है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो चुका है। मतलब वहां पे जो हम रोटियां बनाने के लिए आटा पीस करके लाए थे सिंपली, अब हमने उनकी रोटियां बना ली हैं और इसको आराम से खाया जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो NADP, अब ये यूजेबल फॉर्म में है। अब प्लांट को जैसे ही एनर्जी की जरूरत होगी, ये जाएगा NADP, ये लो NADP, ये लो, ऐसे जाएगा ADP, ये लो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये लो, ठीक है ना, ऐसे जाएगा, क्योंकि अब बन चुका है। जैसे सारे आटे की रोटियां बना ली हैं, अब चपातियां ऐसे जाएंगी, ये लो 1 2 3, किसको कितना जरूरत है खाओ भैया, ठीक है ना। तो अब ये खाना बनके तैयार हो गया है, अब प्लांट इसको आराम से कंज्यूम कर सकता है। समझ गए बात। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट प्रोसेस क्या है। न्यूट्रिशन आपको समझ में आया। उसके बाद हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। उसके बाद इसके अंदर प्लांट्स वो थे, तो प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें हमने देखा फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे पहले किचन है जो कि लीफ है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा कि प्लास्टिड होते हैं जो कि ग्रीन कलर के, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी हमने 2 पार्ट देखे, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे अगर कोइंस जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे तो वह ग्रेना हुई, फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर वहां पे स्टोरमा हुई। ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये लाइट रिएक्शन के लिए यूज होते हैं। स्टोरमा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये डार्क रिएक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि जो वाटर है उसने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, क्लोरोफिल ने लाइट के साथ यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ATP को रिलीज कर लिया। साथ में वाटर से NADPH2 ये भी रिलीज हो गई। और अब इसके बाद जो हमारे पास लाइट फेज में बन के आया था, वो अब आधा फेज जो बच गया डार्क फेज, वो सारा हमने इसमें कर लिया। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके साथ जो हम रिडक्शन वहां से करके लाए थे उसका हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, यानी हमने ग्लूकोज बना लिया और यूजेबल फॉर्म में एनर्जी को तैयार कर लिया। तो देखा आपने किस तरह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन को तैयार किया। ये पूरी होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।